क्वेश्चन नंबर 101 गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। आंसर शिक्षक का व्यवहार उचित हो। क्वेश्चन नंबर 102 बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल है। उपरोक्त कथन दर्शाता है। आंसर शिक्षक के व्यवहार के महत्व को। क्वेश्चन नंबर 103 आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना निम्न में से किसकी एक समस्या है। आंसर शिक्षक की हुई है। क्वेश्चन नंबर 104 गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। आंसर बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से कौन सी अध्यापक क्रिया अपनानी चाहिए। आंसर है ये सभी, अर्थात पहला समस्या प्रस्तुत करना, दूसरा छात्र क्रिया को सही दिशा देना, तीसरा छात्रों का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 106 बच्चों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे इसके लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए। आंसर उपरोक्त सभी, अर्थात पहला गणित में मनोरंजन को स्थान देना, दूसरा क्रियात्मक कार्यों को प्रधानता देना, तीसरा बच्चों को ज्ञानात्मक प्रदर्शन के लिए उचित अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 107 गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए। आंसर उपरोक्त सभी, अर्थात पहला अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, दूसरा अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए, तीसरा पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 108 गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। आंसर प्रेरणा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 109 शिक्षण कार्य को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा गुण एक शिक्षक में नहीं होना चाहिए। आंसर वार्षिक योजना का तैयार न करना। क्वेश्चन नंबर 110 आपकी कक्षा में कुछ बच्चे गणित में बहुत कमज़ोर हैं, इस समस्या का प्रमुख कारण हो सकता है। आंसर प्राथमिक स्तर पर बच्चों की नींव कमज़ोर होना। क्वेश्चन नंबर 111 व्यक्तिगत भेद भाव की समस्या है। आंसर ए सभी, अर्थात पहला मेधावी छात्र, दूसरा पिछड़े छात्र, तीसरा सामान्य छात्र। क्वेश्चन नंबर 112 गणित विषय में समस्या को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है जिससे छात्र आंसर गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 113 विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि। आंसर वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वचन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 कक्षा में एक छात्र बोलने में कठिनाई महसूस करता है, स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे। आंसर ऐसे खेलों को
का आयोजन करके जिससे बच्चे बोलना पसंद करें। क्वेश्चन नंबर 115, आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक है? आंसर, बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 116, अनुपस्थिति रोकी जा सकती है? आंसर, अभिभावकों, माता पिता की संपर्क करके। क्वेश्चन नंबर 117, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है। शिक्षिका का उद्देश्य? आंसर, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 118, कक्षा 4 में बिंदु और रेखाओं पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। आंसर, रेखाकरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 119, हामिदा अपने विद्यार्थियों की गणितीय योग्यता को समृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूपों पैटर्नों का आकलन करने और परिकल्पना बनाने देती है। वह बोर्ड पर निम्नलिखित समस्याएं देती है और विद्यार्थियों से कहती है कि वे इसका उत्तर लिखें। 21/7, 2.1/0.7 बराबर 0.21/0.07 बराबर 0.021/0.007 बराबर। वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से यह कहना चाहती है कि विद्यार्थी यह अवलोकन कर सकें कि आंसर है, यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाएं तो भागफल समान रहता है। क्वेश्चन नंबर 120, गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है? आंसर, संबंधित पाठ का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 121, गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है? आंसर, शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 122, गणित पढ़ाने के एक उदाहरण के रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षक ने 4 विचार बताए। निम्नलिखित में से कौन सा विचार इस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता? तो आंसर है तीसरा, अर्थात मेरे विचार में समस्या समाधान और गणितीय तर्कणा में कोई सहसंबंध नहीं है। तो कौन कौन से सही हैं? पहला, मेरे विचार में गणित की पाठ्य पुस्तक के कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दूसरा, मेरे विचार में समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा से जोड़ना बेहतर होगा। और चौथा है, मेरे विचार से समस्या समाधान के प्रश्न वास्तविक जीवन की स्थितियों से बनाए जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 123, गणित निम्नलिखित में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है? तो आंसर है, शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना। तो कौन कौन सी समस्या समाधान विधि के चरण हैं? दूसरा, अर्थात आंकड़ों का संकलन तथा व्याख्या करना। तीसरा, निष्कर्ष निकालना तथा सामान्यीकरण करना। चौथा, समस्या को समझना तथा परिभाषित करना। क्वेश्चन नंबर 124, समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है
जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं तथा दी गई समस्याओं का समाधान करती है। उक्त परिभाषा दी आंसर यूकम और सिम्पसन ने। क्वेश्चन नंबर 125 क्षेत्रमिति पढ़ाते ही समय शिक्षक को आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्रों को लिख देते हैं। यह तरीका दर्शाता है कि वह खाली स्थान का अनुपालन कर रहा है। आंसर निगमन उपागम। क्वेश्चन नंबर 126 प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में बच्चों में त्रुटियों की संभावना कम करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह आंसर उपरोक्त सभी अर्थात पहला, बालकों को गणितीय चिन्हों के प्रयोग का बार बार अभ्यास कराएं। दूसरा, बालकों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करें। तीसरा, बालकों को हतोत्साहित न करें। क्वेश्चन नंबर 127 उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? आंसर व्यवहारिक रूप में। क्वेश्चन नंबर 128 बालकों में गणित संबंधी त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है। आंसर निदात्मक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 129 गणित शिक्षण में शिक्षक द्वारा दी जाने वाली त्रुटि प्रमुख है। आंसर उपरोक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना। क्वेश्चन नंबर 130 गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। आंसर उपरोक्त सभी अर्थात पहला, बच्चों को गणित विषय के प्रति जागरूक करना। दूसरा, बच्चों को गणितीय चिन्हों के सही प्रयोग के विषय में बताना। तीसरा, बच्चों में समस्या का समाधान तथा संश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 131 रजनी माचिस की तीलियों से खेल रही है और वह हर चरण में पर एक एल जोड़ती है। तो देखो ध्यान से, पहले एल है पर छोटी जगह है, फिर एल, फिर एल, फिर छोटी जगह, फिर एल, फिर एल, फिर एल और बस। तो अब आगे देख रहे हैं इसमें क्या दिया है। दूसरी तरफ राजू एक तालिका बनाता है। एल की संख्या 1 है, एल की संख्या 2, एल की संख्या 3 वो क्रम से, ठीक है। तो माचिस की तीलियों की संख्या 2 और 2 एल में 4 तीलियाँ और 3 एल में 6 तीलियाँ। इस स्थिति में दोनों बच्चों के बारे में आपका अवलोकन क्या कहता है? आंसर रजनी केवल खेल रही है और राजू गणित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 132 वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष है। आंसर अभिव्यक्ति का अभाव। क्वेश्चन नंबर 133 क्वेश्चन नंबर 133 रमन 4 तीलियों को जोड़कर एक चक्र तैयार करता है, पर वह अपनी पुस्तिका में एक तालिका बना रहा है। पहला आंसर चक्रों की संख्या 1, 2, 3 क्रमशः, पतीलियों की संख्या 4, 8, 12 आगे ऐसे, ठीक है। तो उपरोक्त आधार पर आप क्या कहेंगे? आंसर रमन खेलने के साथ गणित सीख रहा है। क्वेश्चन नंबर 134 गणित विषय में छात्रों की गति एवं शुद्धता विकसित करने के लिए गणित अध्यापक को शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। आंसर 1 व 2 अर्थात मौखिक कार्य, दूसरा है निर्धारित तथा सीमित समय में दत्तकार। क्वेश्चन नंबर 135 विकास 65 विद्यार्थियों की कक्षाओं को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा को तुरंत बाद प्रतिपुष्टि फीडबैक दी जाए तो वह
प्रभावी होता है। वह 10 अंकों की छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो आंसर है यह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन किन तरीकों से अपने उत्तर पर पहुँचे और सही उत्तर पर पहुँचने का प्रभावी युक्ति कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 136 कक्षा निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक में से एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा? एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है। वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? उक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत है? आंसर विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 137 किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? आंसर वैधता। आंसर है वैधता। क्वेश्चन नंबर 138 त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा। आंसर है तीसरा, अर्थात एक दूसरे के विचारों को सुनने पर विद्यार्थी की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। क्वेश्चन नंबर 139 एक ही परीक्षार्थी की प्रायोगिक परीक्षा पुस्तिका को विभिन्न परीक्षाओं द्वारा देखी जाने पर वे उसे भिन्न भिन्न अंक प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में आयोजन परीक्षा में जिस गुण की कमी है वह है आंसर वस्तुनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर 140 उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में शामिल है। आंसर ये सभी, अर्थात पहला समूह अनुवर्ग शिक्षण, दूसरा निरीक्षण अनुवर्ग शिक्षण, तीसरा व्यक्तिगत अनुवर्ग शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 141 अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? आंसर उपचारात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 142 गणित का वह शैक्षणिक उद्देश्य जिसे शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेते हुए कहलाता है। आंसर प्राप्त या प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 443 यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। आंसर आकृतियों के वर्गीकरण का। क्वेश्चन नंबर 144 यदि आप कक्षा में कोई छात्र गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण होता है तो छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर हैं, यह जानने के लिए आप क्या करेंगे? आंसर निदात्मक कार्य। क्वेश्चन नंबर 145 निदात्मक परीक्षणों से ज्ञात किया जा सकता है। आंसर छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र और उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां। क्वेश्चन नंबर 146 कमजोर तथा पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है। आंसर निदात्मक मूल्यांकन के बाद। क्वेश्चन नंबर 147 छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षा आयोजित की जाती हैं वे कहलाती हैं। आंसर पहला एवं दूसरा, अर्थात पहला उपलब्धि परीक्षण, दूसरा है निर्वृत्ति परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 148 यदि कक्षा
का एक छात्र किसी प्रश्न को हल करते समय गणना संबंधी त्रुटि करता है, जैसे 12-5 = 16, तो इस प्रकार की त्रुटियों के उपचार हेतु संशोधन करना के लिए आवश्यक है। आंसर: त्रुटियों पर आधारित प्रश्नों को उससे श्यामपट्ट पर हल करवाएं। क्वेश्चन नंबर 149 मंदबुद्धि छात्रों में स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा है। आंसर: निदात्मक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 150 निम्नलिखित में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत है? आंसर है ये सभी, अर्थात पहला अध्यापक व छात्र के निकट संबंध, दूसरा कार्य अनुभव, तीसरा अध्यापक का व्यापक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 151 उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है। आंसर: इन सभी के लिए, अर्थात पहला मंदबुद्धि बच्चों के लिए, दूसरा पिछड़े बच्चों के लिए, तीसरा प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 152 अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना कहलाता है। आंसर: निदान। क्वेश्चन नंबर 153 निदात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। आंसर है उपयुक्त सभी, अर्थात पहला अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना, दूसरा पिछड़े बालकों की पहचान करना, तीसरा छात्रों की कमियों के आधार पर उनका शैक्षणिक निर्देशन देना। क्वेश्चन नंबर 154 निदात्मक परीक्षण का महत्व है। आंसर: ये सभी, अर्थात पहला निर्देशन में, दूसरा शिक्षण में, तीसरा उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में। क्वेश्चन नंबर 155 कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरक करने के लिए निम्नलिखित बात का ध्यान रखना चाहिए। आंसर: छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 156 कक्षा 7 के छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? आंसर: गणित पहेलियों तथा अन्य मनोरंजक क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 100 कहाँ कर दो। क्वेश्चन नंबर 157 गणित शिक्षण की आगम विधि में किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? आंसर: नियम से उदाहरण की ओर। तो कौन कौन से करे जाते हैं? पहला विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्वेश्चन नंबर 158 मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल है। आंसर: अनुपात, रेटो। क्वेश्चन नंबर 159 मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। तो आंसर है उद्देश्यों से। क्वेश्चन नंबर 160 खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया? आंसर: प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने। क्वेश्चन नंबर 161 यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति हेतु उसकी रचना की गई है तो उसमें निहित है। आंसर: वैधता। क्वेश्चन नंबर 162 निम्नलिखित में से कौन सी विधि विश्लेषण विधि के ठीक विपरीत है? आंसर: संश्लेषण विधि। क्वेश्चन नंबर 163 उदाहरण निरीक्षण नियमों तथा परीक्षणों किस विधि के पद हैं? आंसर: आगम विधि। क्वेश्चन नंबर 144 कालू कलम शब्द की उत्पत्ति हुई। आंसर: लैटिन भाषा से। क्वेश्चन नंबर 165 निगम विधि के 4 पदों में से 3 हैं। सिद्धांतों का ज्ञान, सिद्धांतों के प्रयोग, आंकड़ों के आधार पर परीक्षण। चौथा है आंसर: सिद्धांतों का पूर्ण सत्यापन। क्वेश्चन नंबर 166 किसी प्रत्यय को एक ही कक्षा में प्रारंभ से अंत तक पूरा समझा देना यह पाठ्यक्रम का कौन सा संगठन कहलाता है? आंसर: प्रकरण विधि। क्वेश्चन नंबर 167 आगम विधि का
प्रमुख दोष है? आंसर ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। क्वेश्चन नंबर 168 शिक्षण की प्रयोगशाला विधि में निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? आंसर सुनो, देखो, सुनो और समझो। तो कौन कौन से करे हैं? प्रयोगशाला विधि में करके सीखना, दूसरा निरीक्षण से सीखना, तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। क्वेश्चन नंबर 169 गणित की प्रकृति है? आंसर यह तार्किक है, यह तार्किक है। क्वेश्चन नंबर 170 किसी कर्तव्य के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है? आंसर सुंदरात्मक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 171 अंकगणित शिक्षण का महत्व है? आंसर उपरोक्त सभी, अर्थात पहला व्यावहारिक उपयोगिता के लिए, दूसरा घरेलू कार्य के लिए, तीसरा व्यवसाय तथा मजदूरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 172 गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना निर्माण करना आवश्यक है क्योंकि इससे आंसर विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 173 गणित शिक्षण में टेप रिकॉर्डर निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपकरण है? आंसर श्रव्य उपकरण। क्वेश्चन नंबर 174 गणित शिक्षण में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है कि सिद्धांतकारों को समझाने के बाद आंसर लिखित और मौखिक अभ्यास करवाना। क्वेश्चन नंबर 175 गणित शिक्षण में विद्यार्थियों को जो ज्ञान उपयोगी व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है? आंसर समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करता है। क्वेश्चन नंबर 176 जिस विधि में नवीन नियम की स्थापना उदाहरण द्वारा की जाती है वह विधि है? आंसर आगम विधि। क्वेश्चन नंबर 177 प्रयोगशाला विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है? आंसर यह छात्रों को छोटा वैज्ञानिक मानती है। क्वेश्चन नंबर 178 गणित विषय में सहायक सामग्री का कौन सा एक उपयोग नहीं? आंसर नवीन भाषा शैली का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 179 विभेदकारी परीक्षा कैसे में अंतर स्थापित करती? आंसर उपरोक्त सभी में। आंसर पहला प्रतिभावान छात्रों में, दूसरा कमजोर छात्रों में, तीसरा सामान्य छात्रों में। क्वेश्चन नंबर 180 पाठ्य योजना के 5 सोपान पंचवटी को प्रस्तुत करने वाले हैं? आंसर हार्डवेयर स्पैनर। क्वेश्चन नंबर 181 मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रदर्शित किया था? आंसर डॉक्टर ब्लूम ने। क्वेश्चन नंबर 182 दृश्य श्रव्य का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन सा आधार महत्वपूर्ण है? आंसर ज्ञानेंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 183 कौन सा मूल्यांकन अच्छा कहलाता है? आंसर जिसमें प्रश्न लघुरात्मक हों। क्वेश्चन नंबर 184 बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है वह किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति बताता है? आंसर अभिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 185 परियोजना विधि के जन्मदाता कहलाते हैं? आंसर तीसरा अर्थात किलपैट्रिक। आंसर है किलपैट्रिक। आंसर है किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 186 सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है? आंसर निगम विधि। आंसर है निगम विधि। क्वेश्चन नंबर 187
विद्यार्थी को आयत तथा वर्ग का ज्ञान कब होगा? आंसर है दोनों की समानता तथा असमानता बता सकें। क्वेश्चन नंबर 188 संगीत मानव के अचेतन मन का अंकगणितीय की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह कथन किसका है? आंसर लेबनीज का। क्वेश्चन नंबर 189 प्रेरणा या ज्ञान का सजीव स्रोत क्या है? आंसर शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 190 जब किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक छात्र द्वारा सही दे दिया जाता है तो वह प्रश्न आंसर विभेदकारी नहीं। क्वेश्चन नंबर 191 गणित में निम्नलिखित में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है? आंसर शारीरिक बनावट को अधिक महत्व देना। क्वेश्चन नंबर 192 परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों को विभिन्न जांचकर्ताओं द्वारा जांचने पर प्राप्त अंकों में कोई अंतर नहीं आए, ऐसी परीक्षा कहलाती। आंसर विश्वसनीय। क्वेश्चन नंबर 193 मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय अध्यापक को निम्नलिखित बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आंसर विधि अथवा साधन वैध होने का। क्वेश्चन नंबर 194 विद्यार्थियों को गणित से सीखने संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए उचित होगा। आंसर कारणों को जानकर कठिनाई दूर करना। क्वेश्चन नंबर 195 निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति नहीं। आंसर विस्तृत। क्वेश्चन नंबर 196 प्राप्त उद्देश्यों का कौन सा क्षेत्र होता है? आंसर सीमित है। क्वेश्चन नंबर 197 अभिकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? आंसर गिनती सिखाने में। क्वेश्चन नंबर 198 गणित अध्ययन से बालकों में तर्कपूर्ण निश्चित एवं क्रमबद्धता से सोचने की शक्ति का विकास होता है। उक्त तथ्य गणित शिक्षण के जिस सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करता है? आंसर है अनुशासनात्मक उपयोगिता। क्वेश्चन नंबर 199 आकृतियों का निर्माण मापन इत्यादि गणित की किस शाखा में सीखते हैं? आंसर रेखा गणित में। क्वेश्चन नंबर 200 विद्यार्थी गणित की में त्रुटि पता लगाकर उसे स्वयं ठीक कर सकते हैं। यह विशिष्टता किस प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति बताता है? आंसर है अवबोधन।